दोस्तों आदाब। आज हम बैठे हुए हैं लोकसभा क्षेत्र गोंडा के ब्लॉक वजीरगंज चड़ुआ गांव में। यहाँ पर हमारी बात हो रही है पवन सिंह, जो कि जय हिंद परिषद एक संस्था है जिसके आप उसके संस्थापक हैं। और अभी आपने हाल ही में बीजेपी को छोड़कर पीडीए का साथ लिया है और उसकी नीतियों से इतने आप गदगद हैं कि हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उन्होंने बीजेपी के साथ छोड़कर क्यों पीडीए का साथ किया। तो आप लोगों के सामने हम बात कर रहे हैं पवन सिंह से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने यूपी लाइव को अपना टाइम दिया। और हमने सुना है कि आप बीजेपी को छोड़कर पीडीए के साथ आए हुए हैं। थोड़ा सा अपना नाम और अपने बारे में कुछ बताइए। जय हिंद, जय समाजवाद। सही है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जय हिंद परिषद नामक एक राष्ट्रवादी संगठन बना के काम कर रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की जो सारी बातें थीं, जो जनता पहले उनको भगवान मान रही थी, उनकी बातों में आज के समय में बहुत बड़ा फर्क हमको दिखाई पड़ा। जो उनके नारे थे उसमें खोखलापन दिखाई पड़ा। ऐसा लगा कि जैसे हमारे देश की जनता को छला जा रहा है, एक आडंबर बना करके धर्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर पूरे समाज को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। हमने अपने आप को भी ठगा महसूस किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ समाजवादी विचारधारा के साथ आए हैं। उनकी विचारधारा जो पीडीए को लेकर है, जो समाज में पिछड़ों के लिए है, दलितों के लिए है, किसानों के लिए है, परेशान तबके के लिए है, सवर्णों में गरीबों के लिए जो सोच है, उनको आगे बढ़ाने की जो सोच है, उससे प्रेरित होकर के हम समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षित, संस्कारिक समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती श्रेया वर्मा जी को हम भारी मतों से गोंडा लोकसभा से जिताएंगे। यही हमारा प्रयास है ताकि माननीय अखिलेश यादव जी के मिशन 2024 पूरा हो सके, सफल हो सके। हाँ, मैं अभी इधर जब आया तो मुझे पता चला कि जब आप बीजेपी में थे, या फिर ये देखा जाए कि इस पूरे क्षेत्र में आपका एक अलग दबदबा है, लोग आपको बहुत मानते हैं। और इसके बारे में तो आप ही बता सकते हैं कि मानते क्यों हैं। और एक जो देखा जाए कि जो लोग अभी चुप थे, आपके आने से वो लोग अब सामने निकल कर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताएं कि आपको ऐसा लोग कैसे क्या मानते हैं, कैसे क्या है चीज़, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। समाज में बहुत सारी ऐसी समस्याएं मौजूद हैं जिसके बारे में हमारा जय हिंद परिषद के बैनर तले हमने भारतीय जनता पार्टी के सामने, उनके सांसदों के सामने, उनके विधायकों के सामने उठाया। हमारे क्षेत्र में गन्ना भुगतान की एक विकराल समस्या है। बजाज चीनी मिल हमारे क्षेत्र के किसानों का पैसा डंप करके बैठी रहती है, नहीं देती। भाजपा सरकार में हमने बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन भाजपा का कोई पदाधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि इसके बारे में नहीं उठाता। हमने धरना प्रदर्शन किए, जनता की बात उठाई, आंदोलन किए, तब जाके किसानों का पैसा आया। हमने देखा कि जनता के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी एकदम सोई हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे गरीबों, किसानों से, गरीबों से, परेशान लोगों से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले किसान सबसे ज़्यादा परेशान छुट्टा जानवरों से है। किसान को 2000 रुपये दिया जाता है, साल में 6000 रुपया दिया जाता है, लेकिन उसी किसान का हर साल 50,000 रुपये से ज़्यादा तार और बाड़ लगाना पड़ता है खेतों को
रूंधने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए। खाद महंगी हो गई, 60 रुपये तेल था, 100 रुपये तेल हो गया। लोहा हमारा 60-65 रुपये में था, 100 रुपये में आज तार मिल रहा है। लकड़ी नहीं मिल रही है, रूंधना पड़ता है। किसानों को रात रात जाग करके खेतों में सोना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार, कोई जनप्रतिनिधि उसको समझ में नहीं आता कि ये कितनी विकराल समस्या हमारे समाज में मौजूद है। एकदम आंख मूंदी हुई है। ये जो सांसद जी हैं जो आपके बगल में ही रहते हैं, कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया जिनका नाम है, बीजेपी के सांसद हैं, आप उनके साथ भी रहे हैं और अब उनकी बात ये आ रही है कि वो कह रहे हैं कि रामराज आ गया है और यहाँ पर सब खुशहाली है। तो अब ऐसा कैसा आप देख रहे हैं कि मतलब आपने कहा कि तमाम दिक्कतें अभी समस्याएं हैं। हाँ, भाजपा के शब्दों के अनुसार रामराज आ गया है। मिर्चा खिला के मिठाई का स्वाद पूछा जा रहा है। हमें 430 का सिलेंडर आज के 7-8 साल पहले हमको मिलता था, आज हमें 1070 में मिलता है। 1 गुना नहीं, 10-20 रुपये जब गैस के दाम बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हंगामा मचा देती थी। आज कोई पूछने वाला है कि 430 का सिलेंडर 1170 में क्यों मिलता है? और ये बाकी पैसा जो किसानों से वसूला गया, ये कहाँ गया? जो तेल हमको 63 रुपये में डीजल मिलता था, 68 रुपये में पेट्रोल मिलता था, आज हमारा 92 और 100 में मिल रहा है। ये पैसा हमारा कहाँ जा रहा है? जो दवा हमको 2 रुपये टेबलेट मिलती थी, आज उसका दाम 70 रुपये और 50 रुपये हो गया है। कोई पूछने वाला है? अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये बहुत सारे लीडरों को जो उनके खिलाफ हैं उनको पैसा देकर अपने में मिलाती है। इसके साथ साथ में आपने इलेक्टोरल जो बॉन्ड है जो पकड़ा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से तमाम बात सामने आई है, तो ये क्या जनता में इसका क्या कोई असर है या फिर ये क्या आपके क्षेत्र के लोगों के बारे में इसका जानकारी या फिर इसकी कोई ऐसी चीज़ें जो जनता ना समझ पाती हो, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में वोटिंग का परसेंटेज घटा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल मोदी जी के नारे का है। मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रकरण आया तो जो जनता भगवान समझती थी नरेंद्र मोदी को, उसको ये लगा कि ये भी तो घूस खा रहे हैं। जो दिल्ली में शराब व्यापारी शरद रेड्डी 45 करोड़ रुपए ईडी के शब्दों के अनुसार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने घूस लिया, उसी शराब व्यापारी से 54 करोड़ रुपए भाजपा ने ले लिया। पता चल रहा है कि उत्तराखंड में एक टनल बनाने वाली कंपनी ने 700 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। जरा समाज में पूछिए कि चंदा 1-2 लाख होता है कि 700 करोड़ और 1100 करोड़ होता है? ये तो कमीशन का एक दूसरा रूप है। इसकी जांच होनी चाहिए। अभी आप जांच करवाएंगे तो इसमें पता चलेगा कि आईएसआई भी पैसा इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में खरीदा हुआ है और अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ाने के लिए भेज दिया है। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो किसी न किसी कंपनी से जुड़े हैं। उनकी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके और उनके प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया और उनका घोटाला साफ हो गया। ये भी जांच होना चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, एक थोड़ा सा हम आपसे एक चाहते हैं, जैसे कि पूरी पार्टी चिल्ला रही है, दुनिया की जितनी भी, इंडिया की जितनी भी पार्टियां चिल्ला रही हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से हो, लेकिन बीजेपी चाहती है कि ईवीएम से हो। तो ये जो ईवीएम से ये है और इसमें देखिए जो कोड भी है वो भी कहीं ना कहीं वो अपनी जो बात रख रहा है वो भी जनता उससे त्रस्त है। तमाम सवाल जनता के हैं। तो क्या ये ईवीएम से जीतने का इनका जो फंडा है, क्या ये सही है या फिर ये एक दिखावा है? ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम जांच एजेंसियां, तमाम निगरानी समितियां कह रही हैं कि इसमें गड़बड़ी की आशंका है। बड़े स्तर का विषय है, इसमें हम ये नहीं कह सकते। लेकिन जो मुद्दा चल रहा है कि हमारा पीडीए आज संविधान पे खतरा है, संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
हमारे गरीब भाइयों का, पिछड़े भाइयों का, दलित भाइयों का आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है। आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा कि आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमारा पिछड़ी बिरादरी, जिसमें वर्मा बिरादरी, यादव बिरादरी, मौर्य बिरादरी, चौहान बिरादरी, विश्वकर्मा बिरादरी, प्रजापति बिरादरी, कोरी बिरादरी, सारी बिरादरियां मिलकर के संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही हैं। और ये ईवीएम जिस तरह से अभी तक मोदी के पक्ष में वोट निकालती थी, उससे बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में संविधान बचाने के लिए एक तरफ से वोट निकलेगा और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल जाएगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल आपसे और हम करना चाहेंगे। जैसे देख रहे हैं कि मोदी जी हर जगह कहते हैं कि देश में डंका बज रहा है बीजेपी का। यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि 80% लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। जो इनकी मुफ्त में राशन दिया, तो ये डंका बज रहा है या फिर हमारे जो हिंदुस्तान की जनता है उसको एक खाई में ढकेला जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर 80% जनता गरीब है, भूखमरी की कगार पे है, इसको राशन दिया जाता है। कैसा देख रहे हैं आप? ये जो हमारे यहाँ राशन दिया जा रहा है, ये मनमोहन सिंह सरकार में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाया गया था और 79% लोगों को कांग्रेस सरकार ने गरीब माना था और कहा था कि इनको राशन दिया जाए। ये स्कीम मनमोहन सरकार की ही है, चलाई गई है, लेकिन कांग्रेस सरकार हार गई और उसका ढिढोरा मनमोहन सरकार ने पीटा। दूसरी बात, जितना ये गल्ला हमारे किसानों को मिल रहा है, 25 किलो राशन अगर 5 परिवार है तो 25 किलो राशन के हिसाब से 3 कुंटल राशन हमारे किसानों को, गरीब भाइयों को मिल रहा है, जबकि 30 कुंटल राशन छुट्टा जानवर खा जा रहे हैं, हमारा अन्न फसल खा जा रहे हैं। केवल ढिढोरा है। हमारी बातों को जन्मभूमि के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर दबा दिया जाता है। जब हम बात करते हैं कि हमारा फसल छुट्टा जानवर चर रहे हैं, हमको 50,000 रुपये हर साल रूंधने में लग रहा है, तब ये जय श्री राम बोल देते हैं। जय श्री राम। हमारे डिम्पल जी भगवान राम की पूजा करती हैं, हमारे अखिलेश जी कृष्ण भगवान के उपासक हैं, शंकर जी के उपासक हैं। उनसे ज़्यादा उपासक तो हमारे समाजवादी पार्टी और परिवार है। लेकिन जब किसान अपने दर्द की बात करता है तो ये जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। किसान, चूँकि हमारे देश में अशिक्षा ज़्यादा है, उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। 2 कार्यकाल मोदी जी का हो रहा है, लेकिन अभी हमारे गाँव में लोगों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अशिक्षा के कारण हमारा जनता जनार्दन इनके बहकावे में आ जाता था। लेकिन अब हमारे जब से संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, जब से आरक्षण खत्म करने की बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है, तब से हमारे देश के गरीबों का, किसानों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, फॉरवर्ड के तमाम लोगों का ये समझ में आ गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः अगर सरकार बनाएगी तो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान को ये बदल देंगे और हमारे गरीबों का अधिकार खत्म कर देंगे और एक नया संविधान बना देंगे जहां गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होगी, उद्योगपतियों की सुनवाई होगी, जो हमारे सारी चीज़ों पे कब्जा कर लेंगे और किसान गरीब सदैव मजदूरी ही करता रह जाएगा। ना हमारे गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी, दवा नहीं मिल पाएगी। आयुष्मान कार्ड हमारे सरकार ने दिया है 5 लाख का, लेकिन उद्योगपतियों के जो अस्पताल है वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार वहाँ कहती है कि गरीबों को इलाज की सुविधा दी गई है, लेकिन आके अस्पतालों में देखो हमारे गरीब भाइयों का कहीं भी इलाज नहीं हो रहा है। जो उस कार्ड को दिखाता है उसको बाहर लौटा दिया जाता है। ये ज़मीन की हकीकत है। ऊपर नेता लोग जय श्री राम नारा लगा करके बता रहे हैं कि राम राज आ गया है, लेकिन गाँव में तो आइए, उज्ज्वला स्कीम दी गई है। 430 में गरीब लोग नहीं खरीद पाते थे सिलेंडर, जो हमारे गरीब भाई थे, आज 1170 में कैसे खरीदेंगे। आइए उज्ज्वला बहनों के घरों में जाइए और देखिए कि साल में वो 1 ले पाती हैं कि नहीं ले पाती। ये ऊपर केवल रामराज उनको दिख रहा है, जो उद्योगपतियों को दिख रहा है, जो 10 की चीज़ 2000 में बेच रहे हैं, 50 की चीज़ 5000 में बेच रहे हैं, उनके लिए रामराज आ गया है।
अदिति जी, हम एक बात और पूछें कि आपके आसपास की जो गंभीर समस्याएं हैं वो क्या हैं जो अभी करंट में हैं? हमारे गोंडा जनपद में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा है। अभी हाल ही में विश्वविद्यालय आ रहा था, वो दूसरे जनपद में चला गया। हमारे ज़िले के नेता उस पर बोले नहीं। हमारी नहरें बन गई हैं, अरबों रुपए की नहरें बनी हुई हैं, उसमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। कोई जनप्रतिनिधि ये नहीं बोलने को तैयार है कि किसानों के खेत खोद लिए गए, इतना सरकार का बजट खत्म हो गया, लेकिन पानी खेतों में क्यों नहीं जा रहा है, कोई नहीं पूछने को तैयार है। छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, जो जानवर पकड़े भी गए हैं गौशालाओं में मर रहे हैं, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है। अगर आप गौशाला में चले जाओगे तो वहाँ देखोगे कि 2-4 गैया भूख में मर रही हैं, पैर कट गया है, पीठ कट गई है, मर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दे रहे हैं वो भी पाप के भागीदार बनेंगे, क्योंकि उनको गौ हत्या का दोष लगेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट न देती जनता तो भारतीय जनता पार्टी न बनती और गौशालाओं में हमारे गौ माता न मरती। भूखे मर रही हैं, घायल होके मर रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? यही रामराज है। ये केवल रामराज का झूठा सपना दिखाया जा रहा है, जो ढोल में पोल जैसा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाने तो पूरा झूठा निकला। उन्हीं की पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए कमीशन के रूप में, चंदा के रूप में ले लिया नरेंद्र मोदी जी के आंखों के नीचे से। पूरा नारा उनका, थानों में आप चले जाइए, घूसखोरी हो रही है। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, लाखों लाख रुपए शिक्षा विभाग में घूस, स्वास्थ्य विभाग में घूस। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कहीं नहीं है जीरो टॉलरेंस। थानों में जाके देखिए, स्टिंग कीजिए, शिक्षा विभाग में जाइए, स्वास्थ्य विभाग में जाइए, हर जगह घूस का साम्राज्य बढ़ गया है। किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं। अभी मैं जब इधर आया तो पता चला यहाँ पर नेटवर्क जो है, जो मोबाइल का नेटवर्क है या वाईफाई है, इसकी सुविधाएं आपके यहाँ बहुत पुअर हैं। हमने सुना है कि यहाँ पर सरकार ने हर ग्राम पंचायत में वाईफाई कनेक्टिविटी दी थी, जिससे जो ग्राम पंचायत है उसके आसपास के 200 मीटर के दायरे में तमाम लोग अपना वाईफाई इस्तेमाल कर पाएंगे और उससे अच्छी स्पीड मिलेगी, लोग अपना उसमें काम कर पाएंगे। तो ये जो आपका गांव है, हमें लगता है कि ये गांव तो आपका बहुत ही शहर से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर ये जो सुविधाएं थी, वाईफाई की जो कनेक्टिविटी दी गई थी, वो क्या चल रहे हैं आपके गांव पे, या थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में? नहीं चल रही है। हमारा गांव दूर दराज है। यहाँ पर पिछले कार्यकाल में ही गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वाईफाई देने के लिए सरकार ने एक स्कीम लाई थी। गांव में लाखों रुपए खर्च करके उसके यूनिटें लगाई गई, हर ग्राम सभा में लगाई गई। 5-5, 6-6 यूनिट सप्लाई कंपनी ला के सप्लाई कर गई, उसका पैसा भी डकार गई, लेकिन वो आज तक नहीं चला, सड़ रहा है। कम से कम अरबों रुपए का घोटाला हमारे प्रदेश में ही हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है, न दूरसंचार विभाग पूछने वाला है, न पंचायत विभाग। हमारे गांव में डाटा ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं रहता, डाटा क्या चलेगा। अभी अखिलेश जी ने कहा है कि हम आटा भी मुफ्त देंगे और 500 रुपये का डाटा भी देंगे युवाओं को, कि वो 1 महीने में 500 रुपये का डाटा प्रयोग करें। लेकिन जब हमारे प्लांट वाईफाई ही बेकार हो गए, उसका पैसा लूट लिया गया, उसका पैसा पेमेंट हो गया, कहीं उसका कोई पुरसा हाल ही नहीं है। सड़ रहा है पंचायत घरों में। वाईफाई और नेटवर्क हमें कैसे मिलेगा? केवल दिखावा भारतीय जनता पार्टी के शासन में किया जा रहा है। हकीकत में गांव में कुछ नहीं है। हाँ, नेताजी ने जो गंभीर जो विषय बताया, ये जो वाईफाई का, ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन था गांव में, तो तकरीबन हर गांव का यही हाल है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और लाइव न्यूज़, यूपी लाइव न्यूज़ के साथ बने रहिए आगे अपडेट के लिए। इसके जी कुछ और भी आप बताएंगे इसके? अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा लोगों में भय व्याप्त कराया जा रहा है। जब हमारे किसान को अधिकार मिलने की बात आती है, जब हमारे गरीबों को अधिकार मिलने की बात आती है, तब हमारे समाज को हिंदू मुसलमान के चश्मे में बांटने का प्रयास किया जाता है। अभी कहा गया कि
सपा सरकार, कांग्रेस सरकार आएगी तो लोगों के मंगल सूत्र छीन लिए जाएंगे। मैं उन लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि लोगों को डराओ मत, ना सिंदूर मिटाओ ना कांग्रेस मिटाओ। मिटाना है तो महंगाई, लूटखोरी, अशिक्षा मिटाओ। 430 में सिलेंडर दिलाओ, 63 में डीजल, 68 में पेट्रोल दिलाओ। कर सको तो मुफ्त दवा, शिक्षा और रोजगार दिलाओ। जय हिंद, जय समाजवाद। अगर रामराज का ढकोसला करना है तो वास्तव में आइए, रामराज समाजवादी विचारधारा से ही हासिल हो सकता है, जो हमारे समाजवादी पार्टी के अगुआ, जननायक, किसान नायक अखिलेश यादव जी की नीतियां हैं, विचार हैं। तभी हम समाजवाद के तहत वास्तव में गांव में रामराज ला सकते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। आप थे पवन सिंह जी, जय हिंद परिषद के संस्थापक। आपने इनकी विचारों को सुना। उम्मीद है कि हर आदमी के दिलों में, हर जनता के दिलों में यही है कि वो भाईचारा कायम रखें, उनको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें उस पर ध्यान दिया जाए, ना कि लोगों को बांटने का काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।